नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। आपने टाइटल देख लिया होगा। एक साथी ने सवाल पूछा कि सर, चुनाव लड़ने से पहले कितने लोग होने चाहिए मेरे साथ, ताकि मेरे चुनाव जीतने की संभावना बढ़ सके, ताकि मैं चुनाव जीत सकूं। दोस्तों, ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, बट सवाल सही था। जो मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं, तो मुझे लगा कि कुछ बातें जो ट्रेनिंग की हैं वो समझा देनी चाहिए वीडियो के माध्यम से। शायद कुछ लोगों की मदद हो जाए, कुछ लोगों को फ़ायदा मिल जाए। दोस्तों देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपको ये तय करना होता है कि आप कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं। सांसद का चुनाव लड़ेंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, कॉर्पोरेशन लड़ेंगे, ग्राम प्रधान का लड़ेंगे, बीडीसी मेंबर का लड़ेंगे, जिला पंचायत सदस्य का लड़ेंगे, चेयरमैन का लड़ेंगे, मेयर का चुनाव लड़ेंगे, या जो भी आपको चुनाव लड़ना है, उस चुनाव के बारे में पूरी जानकारी तैयार करिए। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए और जानकारी इकट्ठा करिए। क्या जानकारी इकट्ठा करनी है? कितने बूथ हैं, कितने वोटर्स हैं, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। अमूमन एक लोकसभा की अगर बात करें तो 15 लाख से 20 लाख वोट होते हैं, और अगर बूथ की बात करें तो 1500 से 2000 बूथ होते हैं। बूथ पर जो हमें टीम चाहिए होती है, हर बूथ पर 10-10 लोग चाहिए होते हैं। तो कम से कम 15 हैं तो 15,000, 1500 हैं तो 15,000, और 2000 हैं तो 20,000 लोग हमें बूथ पर चाहिए होंगे लोकसभा पर। ये अगर विधानसभा की बात करें तो जहाँ पर 3-3.5 लाख वोटर होते हैं और 300, 250, 150, 200 बूथ होते हैं, तो वही मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिएगा। उतने लोग तो हमको टीम में चाहिए, कोर टीम में। अब आपको समर्थन कितने लोगों का होना चाहिए जब आप चुनाव लड़ने वाले हैं, या इससे पहले कम से कम इतना समर्थन ना हो तो चुनाव मत लड़िए। हर बूथ पर, ध्यान दीजिए मेरी बात को, हर बूथ पर जो भी चुनाव आप लड़ने वाले हैं, कम से कम 1% लोगों से डायरेक्ट संबंध बनाने की कोशिश करिए। हर बूथ पर। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं तो 1% लोगों से आपका डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। यानी कि लोकसभा में अगर माने 15 लाख वोट, तो 15 लाख का 1% 15,000 लोगों के साथ आपका डायरेक्ट संबंध। और कैसे हो? बूथ वाइज हो। अब हो सकता है किसी एक बूथ पर आपका 5% लोगों से संबंध है और किसी एक बूथ पर 0.01 है या नहीं है, चल जाएगा। 90%, 80%, 75%, 70%, अगर 70% बूथ पर भी आपका एवरेज 1% से ज्यादा लोगों के साथ संबंध है, तो अब आप चुनाव में उतर सकते हैं। अब कई लोग जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो वो उन्हें बूथ के बारे में नहीं पता होता। अब किसी राजनीतिक दल में रहे नहीं है, पैसा था, पैसे के आधार पर आकर के चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, पार्टी से टिकट भी ले आए। अब उन्हें मालूम ही नहीं, उनको लग रहा है पार्टी मुझे जिता देगी, पार्टी के लोग सपोर्ट कर देंगे, पार्टी का तो वोट बैंक है, पार्टी मेरा साथ देगी। तो सवाल यह है कि सवाल अब आपको अपने आप से पूछना है कि पार्टी के लोग आपको ही वोट क्यों करें, आपको ही सपोर्ट क्यों करें? आप में ऐसा क्या है? पार्टी का वोट है ना, तो पार्टी का वोट तो किसी को भी मिल सकता है। और जो लोग वहां ऑलरेडी पहले तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग तो आपका साथ नहीं देंगे ना। तो फिर जनता आपका साथ दे सकती है। कब दे सकते हैं? जब कम से कम 1% लोगों के साथ आपके संबंध हो। और इसीलिए मैं कहता हूं, चुनाव लड़ने की तैयारी कम से कम चुनाव से 1 वर्ष पूर्व शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी चुनाव 2 साल पहले कर दें तो बहुत अच्छा है। सांसद का चुनाव है और 4 साल पहले आपने तैयारी शुरू कर दी 2024 के लिए, अभी 2020 में आदर्श स्थिति है, बिल्कुल आदर्श। क्यों? क्योंकि अगले 1 साल में आप थोड़ा करके टीम बनाएंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे। अगले 1 साल में वो स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरे साल 2023 में आते आते बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे और 24 में आराम से चुनाव लड़ लोगे। कम से कम जो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तो मिनिमम 1% लोगों के साथ डायरेक्ट संबंध होने चाहिए, और जितने बूथ हैं हर बूथ के हिसाब से 10 लोग आपकी टीम में होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए विधानसभा का इलेक्शन, तो जैसे मैंने कहा, विधानसभा में तो 3 लाख लोग होते हैं। अब 3 लाख लोगों का 1% कितना हुआ? 3,000। अब 3,000 लोगों के साथ आपका डायरेक्ट संबंध होना चाहिए। आप चाहे पार्टी के उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, उतर जाइए चुनाव में। क्योंकि हर व्यक्ति के अमूमन संबंध में, इंडिया के हिसाब से भी हर घर में 4 वोट हैं। तो अगर 3,000 लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, तो हर व्यक्ति 4-4 लोगों के वोट डलवा सकता है। तो मतलब 12,000 वोट आपके पक्के हो गए। बाकी पार्टी का वोट हो गया, बाकी माहौल का वोट हो गया, बाकी एंटी इनकम्बेंसी का वोट आपको मिल सकता है, सामने वाले के विरोध में कुछ चल रहा है वो आपको मिल सकता है, वो बाकी इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन 1%, यहीं कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, दिल्ली में कॉर्पोरेशन, या महाराष्ट्र में, मुंबई में कॉर्पोरेशन, मुंबई म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन, या नागपुर में, अहमदाबाद में, सूरत में, जहाँ भी म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पर अमूमन 20,000, 25,000, 15,000, 10,000 इस तरह के वोट होते हैं। दिल्ली में 40-40, 45-45,000, 50-50,000 वोट हैं एक कॉर्पोरेशन में, एक सीट पर कॉर्पोरेशन की। तो अभी क्या करना है? 1%। अब मान लीजिए 50,000 है, मान लेते हैं, तो 50,000 का 1% 500। अब 500 लोगों के साथ भी आपके संबंध नहीं है, तो फिर आप चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं? भाई, डॉक्टर ने तो नहीं बोला ना, या कोई ऐसी इमरजेंसी है कि चुनाव लड़ना है।
अब कई लोग बिना इस तैयारी के, बिना इस सपोर्ट के भी चुनाव लड़ लेते हैं। वो क्यों लड़ते हैं ऐसा, उसका भी मैं माइंडसेट बता रहा हूं, साइकोलॉजी बता रहा हूं। उन्हें एक गलत चीज सिखा दी गई, क्या भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर आपको राजनीति में सफल होना है, फेमस हो जाओगे, लोग जान जाएंगे, पहली बार आओगे लोग शायद उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरी तीसरी बार में सपोर्ट कर देंगे, पहली बार में कोई चुनाव जीतता ही नहीं है। इस तरह की बातें उन्हें बताई जाती हैं और काफी हद तक अभी तक ऐसा है भी, पैटर्न भी यही है। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? जितने लोग भी सफल होते हैं 99% लोग फेल हो रहे हैं राजनीति में, 1% सफल हो रहे हैं। जो 1% सफल हो रहे हैं वो पहला चुनाव भी बहुत ज्यादा तैयारी के साथ लड़ते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा तैयारी के साथ। उनका इतिहास उठा करके देखना, उन्होंने पहला चुनाव या तो निकाल लिया होगा या सेकंड नंबर पर रहे होंगे। ये नहीं हुआ होगा कि पहले चुनाव में उनको लोकसभा चुनाव लड़ा हो और 1000-2000 वोट मिले हो। ऐसा नहीं होगा विधानसभा चुनाव लड़ा हो और उन्हें 300 वोट मिले हो, 350 वोट मिले हो। ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इससे बेइज्जती होती है, इमेज खराब होती है। और जनता की एक नब्ज बता रहा हूं आपको, जनता नॉन सीरियस व्यक्ति पर कभी दांव नहीं खेलती। यदि आपकी इमेज नॉन सीरियस व्यक्ति की बन गई कि आप तो चुनाव में उतरना चाहते हैं सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ शौहरत के लिए, आपका कोई पर्पस नहीं है राजनीति में कोई बदलाव लाना, आपका कोई उद्देश्य नहीं है क्षेत्र के लिए कुछ काम करना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी छवि नॉन सीरियस की बनते ही आपको जनता वोट नहीं करेगी। तो कुछ भी करके अपनी छवि नॉन सीरियस की मत बनने दीजिए। क्योंकि कई लोग होते हैं, मैं देखता हूं, आते हैं मेरे पास, विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे, जिला पंचायत भी लड़ेंगे, चेयरमैन भी लड़ेंगे, वार्ड मेंबर भी लड़ेंगे, पार्षद भी लड़ेंगे, सांसद भी लड़ेंगे। बस लड़ने के लिए लड़ना है। मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, मतलब सैकड़ों की तादाद में है, जिन्होंने सारे चुनाव लड़े हैं। कोई भी इस पार्टी से लिया ये टिकट लिया, अब विधायक का चुनाव लड़ लिया, इस पार्टी से लिया सांसद का चुनाव लड़ लिया। क्यों? क्योंकि नाम होना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता होता कि इससे नाम नहीं हो रहा, इससे बेइज्जती हो रही है। जनता की नज़रों में आप हंसी का पात्र बन रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? उन्हें यह भी सिखा दिया जाता है कि हर सफल व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है, तो उनको लगता है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं भी सफल हो सकता हूँ। देखिए, सफलता और मूर्खता में फ़र्क है। मूर्खता में भी तो मजाक उड़ाया जाता है ना। तो सफलता के लिए अगर मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी मेहनत के लिए मजाक उड़ाया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आपकी मूर्खता के लिए अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है तो सफलता के लिए नहीं है। तो ये देख लीजिए कि लोग आपका जो मजाक उड़ा रहे हैं वो आपकी मूर्खता के लिए उड़ा रहे हैं या सफलता के लिए उड़ा रहे हैं, आपके किसी कार्य के लिए उड़ा रहे हैं या आपकी मूर्खता के लिए उड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास इतना 1% वोट का आधार नहीं होगा ना, ये मूर्खता है, ये सफलता का पैमाना नहीं है। यहाँ लोग जो मजाक उड़ा रहे होंगे वो मजाक नहीं उड़ा रहे होंगे, वो एक्चुअल में आपकी मूर्खता पर हंस रहे होंगे। और पैसा भी चाहिए होगा। तो कम से कम जब आपका जनाधार इतना होता है, 1% लोगों से आपके डायरेक्ट संबंध होते हैं। तो अगर विधानसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा का एवरेज चुनाव होता है, सांसद का बड़ा हो जाता है, कॉर्पोरेशन छोटा हो जाता है। तो अगर विधानसभा में 1% लोगों के साथ आपके डायरेक्ट संबंध है, यानी कि अगर 3 लाख वोट है तो 3,000 लोगों ने अगर कम से कम 1,000-2,000 रुपये का भी आपके ऊपर दाव खेला ना साहब, तो आपको पैसे की तो चिंता नहीं होने वाली है चुनाव लड़ने के लिए। और कई लोग तो होंगे जो 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए का भी दाव खेलेंगे, तो आपको क्राउड फंडिंग में मदद मिल जाए। अच्छा, वो खुद नहीं खेल पाएंगे, हो सकता है उनमें से किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, लेकिन उन 3,000 के संबंधी तो होंगे, रिलेटिव्स तो होंगे, फ्रेंड्स तो होंगे, नून तो होंगे, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर, उस राज्य में या देश में या दुनिया में कहीं रहते होंगे। वो खुद मदद नहीं कर सकते, शायद वो मदद करवा दें। तो ये कब होगा? जब आप उन 3,000 लोगों के साथ संबंध में होंगे, उनको जानते होंगे, उनसे बात करते होंगे, वो आपके खास, आप उनके खास होंगे। इनमें से कोई व्यक्ति बूथ पर बैठने के लिए मिल जाएगा, किसी के पास गाड़ी हो सकती है, वो गाड़ी की व्यवस्था कर देगा, किसी के पास कोई और जगह हो सकती है, ऑफिस की व्यवस्था करा देगा। लेकिन आपके पास ये मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है चुनाव लड़ने के लिए। वैसे तो मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, अगर साथी का सवाल है और मेरी किसी के जीवन में थोड़ा बदलाव करके किसी का जीवन थोड़ा बदल सकता हो मेरी सलाह से, मेरे कुछ बोलने से, मेरी कुछ गाइडेंस से, तो मुझे लगता है कि मुझे उसको गाइड करना चाहिए। कोई नहीं सिखाएगा, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा। कोई सफल राजनेता कभी आपको ये फॉर्मूला नहीं देगा। और बल्कि जिसको बताओगे ना मुझे ये फॉर्मूला पता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बिना 1% जनाधार के भी जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? वो लोग जीत जाते हैं जिनका नाम होता है, वो लोग जीत जाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ा किया होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जीत जाता है। समस्या क्या है? हम लोगों को देख करके उनको कॉपी करना चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति MP रहा, MLA रहा, उसके परिवार का कोई व्यक्ति है, वो चुनाव लड़े बिना तैयार के चल जाएगा, वो फेमस है। कोई व्यक्ति जनरल रहा है, IAS रहा, IPS रहा, किसी बड़ी पोजीशन पर रहा, किसी बड़ी पोस्ट पर रहा, किसी बड़ी कंपनी में रहा जहां पर उसकी बहुत बड़ी टीम थी,
अब वो अगर चुनाव लड़ेगा तो उसे कोई तैयारी की जरूरत नहीं, उसको 1% लोग नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, नोन है, उसका नाम जानते हैं लोग, फेमस है वो। आपको नहीं जानते हैं। और खासकर से जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में ना हो, उन्हें पहला चुनाव बहुत सोच समझ कर लड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी राजनीतिक ज़मीन तय होने वाली है। एक बार अगर परसेप्शन ये बन गया, छवि ये बन गई कि आप नॉन सीरियस हैं, एक बार ये पता चल गया कि आप कुछ नहीं करने वाले हैं, लोग आपका उपहास करने लगते हैं आपकी मूर्खता की वजह से, तो फिर वो लोग आपको अपना जनप्रतिनिधि, अपना नेता स्वीकार नहीं करेंगे। और इस सच्चाई को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। टफ है, मुश्किल है, मुझे मालूम है, बट डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सच्चाई है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में होता है, अब वो कहते हैं कि मुझे चुनाव पहला कब लड़ना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लड़ो। क्यों? क्योंकि उनका जनाधार बना हुआ है, उनको सिर्फ फेमस होना है, उनकी सिर्फ फेस वैल्यू बनानी है, चाहे हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फेस वैल्यू बननी है। तो देखोगे जो राजनेता हैं, जो एस्टेब्लिश हैं, जो एमपीज एमएलएज हैं, वो अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। और जो रिकॉर्ड है, यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का रिकॉर्ड, यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा बनने का रिकॉर्ड, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड, यंगेस्ट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड, वो सभी किसी ना किसी पूर्व नेता के बच्चों के नाम ही हैं। आम इंसान के नाम नहीं होगा वो रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि आम इंसान को समय लगता है। साधारण व्यक्ति को राजनीति में अपने आप को स्थापित करने में, शुरुआत करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी कोशिश थी मैं आपको गाइड कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ, जो आपके डाउट हैं वो क्लियर कर पाऊँ। अपनी तरफ से रेगुलरली आपको राजनीति की बारीकियाँ दे रहा हूँ, देता रहूँगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरी टीम के नंबर मिल जाएंगे, उनसे बात करिएगा, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। 5-10 मिनट 15 मिनट बात करनी है, फ्री काउंसलिंग हो जाएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करूंगा रेगुलरली भी आपको गाइड करता रहूं। अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर ज्वाइन करना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी। अगर आप प्रीमियम ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें मंच पर बोलने की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग सब इंक्लूड है, और कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।